जो प्रेम है पैसा तो मैं लेता नहीं, क्योंकि जो मिलता है उसे मैं भारत कुलम में डाल देता हूँ, ट्रस्ट में अपने ही पैसे से जाता हूँ। लेकिन ये जो प्रेम मिल रहा है, ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों का जो प्रणाम मिल रहा है, ये इसी संजीवनी तत्व की वजह से मिल रहा है। इसीलिए महाराज जी के पास एक दृष्टि थी। महाराज जी ने मुझे सिखाया कि इसी कहानी को नए सिरे से देखो। विज्ञान के हम विद्यार्थी थे, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, कैलकुलस पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, और रिएक्शन गलत हो जाती थी केमिस्ट्री में, तो हमारे गुरुजी कहते थे ठीक है गलत हो गई, मैं नहीं बताऊंगा कहां गलत हुई है, एक बार फिर दोबारा जा, फिर सोच, नए सिरे से सोच, और तीसरी चौथी बार में गलती पकड़ में आ जाती है। राम की इस कहानी को पूज्य राजेश्वरानंद जी ने जिस दृष्टि से देखा है, मैं पता तो नहीं है, तो उनके घर परिजन बता पाएंगे, घर के लोग, मुझे लगता ऐसा है कि सैकड़ों बार नहीं, कम से कम हजारों बार महाराज जी ने रामकथा पढ़ी होगी, तब जाके इसके बिना हो नहीं सकता। अंतिम बात कहकर विराम लूंगा। दो व्यक्ति और देखिए आप, महाराज जी की दृष्टि अलग थी इसलिए कह रहा हूं, दो व्यक्ति और देखिए। माता सीता को, भगवती को दो लोगों ने पहली बार देखा। दोनों ने उससे पहले कभी सीता मां को नहीं देखा। दोनों ने चर्चा सुनी थी कि अनन्य सुंदरी है। दोनों ने चर्चा सुनी थी कि अत्यंत पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि कोटिक करोड़ों रतियां हार जाए जिस सौंदर्य में, जिनके सौंदर्य के खेत में रति तो सिल्ला बीनती हो। पता नहीं आपके यहां सिल्ला बीना जाता, बीना जाता, हमारे यहां बीना जाता है? वो रति क्या है? सिल्ला बीनने वाली है। माता सीता के सौंदर्य के खेत में ऐसी है, श्री जी का विग्रह ऐसा स्वरूप है। उन्हें दो लोगों ने देखा। फिर आप सबका ध्यान चाहूंगा, दोनों की इच्छा में कोई कमी नहीं, दर्शन की लालसा में कोई कमी नहीं। दोनों ने कठिन से कठिन चुनौतियां पार करी थी उनको पाने के लिए। और एक बात फिर बोल रहा हूं, दोनों ने चुनौतियों का सागर पार किया था। एक देखने के लिए समुद्र पार करके गया था, और देखने के लिए एक समुद्र पार करके आया था। रावण श्री जी के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए लंका से सागर को पार करके गया, और अंजनी पुत्र भगवान मारुति हनुमान श्री जी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए इधर से समुद्र पार करके गए थे। एक को अपने बल का पूरा ज्ञान था, एक को अपने बल पर संदेह था, उसके बाद भी एक को मोक्ष मिला, और एक को वार्षिक नरक मिलता है। अभी मिलेगा दशहरे में, अभी मिलेगा। आपका जल गया? हाँ जी हमारा तो जल गया। आपका जला? बस अभी जलाए दे रहे। तो प्रीतमपुरा में तो 150 फीट का बना है। आप क्या, कोई नहीं देखने जाता, किसी ने बच्चे को नहीं दिखाया राम। लोग कहते ना ब्रांडिंग करो, विज्ञापन लगाओ, होर्डिंग लगाओ। किसने लगवाए? राजेश्वरानंद जी के होर्डिंग। उसके बाद भी धीरेन्द्र यहाँ आए ना आए, कुमार विश्वास यहाँ आकर कृतार्थ हुए या न हुए, और अभी तो महाराज जी ने श्री शरीर छोड़ा है 2-3 वर्ष में। प्रतीक्षा करो पचोकरा वालों, यहाँ प्रधानमंत्री भी आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे। जैसे जैसे व्याख्या की सुगंध फैलेगी, और जैसे जैसे हम जैसे लोग उनके वटवृक्ष के नीचे छोटे छोटे कैक्टस दिखाई देंगे,